इन दिस क्वेश्चन लेट ए मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, और अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर की मेंशन किए रखा है e रेज पावर 32 और उसका एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियरली पता चल रहा है कि A32 तभी तक पहुँच सकते हैं जब ये कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न होगा, नहीं तो एक 32 तक तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलने वाला है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके A32 निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। तो यहाँ से अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, और इसको प्रोडक्ट करें इटसेल्फ के साथ, तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से प्रोडक्ट करने के लिए इसका रो और दूसरे वाला का कॉलन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कॉस का कॉस के साथ गया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया ये, ठीक है। फिर ये अगर सेकेंड रो में आते हैं फर्स्ट कॉलन के साथ प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कॉस का करोगे साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, राइट। फिर कॉस अल्फ़ा को करोगे साइन तो प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये आ रहा है। अब सेकेंड रो में जाओगे तो फर्स्ट रो के साथ करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होगा, ठीक है। और फिर माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आ रहा है। और नीचे में अगर देखोगे सेकेंड कॉलन का सेकेंड रो के साथ करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो रहा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो ये फार्मूला पे आ गया, तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, ये जो वाला पार्ट है वो कॉस 2 थीटा हो गया। और यहाँ देखो माइनस साइन अल्फ़ा तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा इन दोनों को कंबाइनली देखोगे तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स। उसी तरीके से ये भी 2 टाइम्स हो रहा है तो ये भी साइन 2 अल्फ़ा हो रहा है, और ये सेम ये वाला दोनों सेम है तो ये कॉस 2 अल्फ़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग को पैटर्न दिख रहा है कि अगर ए स्क्वायर कर रहे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ए के साथ 1 था यहाँ पे 2 हो रहा है। उसी तरह से अगर कन्फ्यूज़न है तो एक और करके चेक कर सकते हो, बट हमें 2 से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पावर होगा वो एंगल के मल्टीपल में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A32 अगर निकालना है तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा, फिर यहाँ पे आ रहा है साइन 32 अल्फ़ा और ये कॉस 32 अल्फ़ा हो जाएगा, राइट, कॉस 32 अल्फ़ा। और ये जो दे रखा है वो किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, ये इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखा है, 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंट है वो है 0 माइनस 1 1 और ये 0। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जो है कॉस 32 अल्फ़ा की वैल्यू 0 है। अगर साइन वाला को कंपेयर करोगे साइन 32 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है, तो हम लोग को ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो कि ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो है सारे पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दिख रहा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू लेके चेक करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, तो कॉस 32 अल्फ़ा इक्वल टू 0 कब होता है, जब कॉस की वैल्यू π/2 होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2 हो गया। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 32 इंटू π/64 किया तो ये वाला वैल्यू π/2 आ रहा है। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, π/64